उस सिस्टम सिस्टम के थ्रू आए ना आप। तो आप ऐसे ना कहें कि ये आप इतने मासूम हैं कि आपको ये बात नहीं पता। तो थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि आंखों पे आंखें बंद कर लेने से हकीकत जो है ना वो नहीं हो जाती। राइट। मैं यार समझता वो हूँ एक ये इंडियन इतना माने। इंडियन वो एक नहीं एक था, उतना इंडियन अगर क्या सिस्टम बोलते को हैं। अगर आप सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं थोड़ी कि आप किसी बुरे सिस्टम में आ गए तो आप उसी बुरे सिस्टम के साथ चलते रहेंगे आप। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये आप इस बात हक में ही नहीं हूं ना एकदम इस तरह आने के। अगर आप मिसाल के तौर पे जब आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आना है तो फिर कोई फायदा नहीं था ना। वही हुआ जिसका जो नतीजा निकलता है, जो आज तक 77 ईयर्स में निकलता रहा है। निकलता वो रहा है, हर 2 साल बाद उतार देते हैं वजीर चले आजम को, अच्छा वैसे ही। हसन भाई आप ही बता दें कि अगर इसको ठीक करने का ये तरीका नहीं था तो इसको ठीक करने का और कौन सा तरीका था? चले आप वो बता दें। आप क्या आप समझते हैं कि कोई भी ABC, इमरान खान की बात छोड़ दें आप ABC किसी की भी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में कोई भी अपनी पॉपुलैरिटी पे 100% जो उसको वोट मिलेगा बैलेट में वो उसको मिलेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और वो नजर आएगा। क्या आप ये समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता। मैं तो नहीं बिल्कुल इमरान समझता। खान मैं को तो छोड़ दें आप एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करें। कोई बंदा इतना पॉपुलर हो जाए अगर पाकिस्तान में और उसको अवाम वोट भी करे तो उसके वोट निकलेंगे? आई डोंट थिंक नहीं सो। नहीं निकलेंगे। नहीं निकले। मैं मानता हूँ इस बात को, नहीं निकलेंगे। आप सही कह रहे हैं, नहीं निकलते। तो अब वो आपको गवर्नमेंट जो है, अब आपको अगर आना है गवर्नमेंट में, अगर आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत की जो मिराज होती है ना, उसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं मिराज को, तो वो गवर्नमेंट हासिल करना ही होता है या प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर एक सिस्टम के कंट्रोल एनवायरनमेंट के तहत आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आके आप फिर आस्ता आस्ता उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। नॉट नेसेसरीली वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप लेकिन वो आने के बाद भी ना कासिम आने भाई के बाद क्या देखें, किया, आने आने के के बाद क्या बाद भी किया? कोशिश तो नहीं हुई ना। आने के बाद हमने हर लेकिन आपको तकरीर, लगता हर महफिल में आपको मौका देंगे। आप मैं अभी चुप हो जाऊंगा, फिर आप बेशक जवाब दे दीजिएगा। जी भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आने के बाद भी सबसे पहले कितना बड़ा गलत डिसीजन पंजाब। आपने कहा था कि मैं पंजाब के सूबे बनाऊंगा, सरायके अलग कर दूंगा, ये अलग करूंगा, वो। ये इतने बड़े बड़े जो हाथी हम पाल रहे हैं ना सूबों की शक्ल में, छोटे छोटे सूबे हों ताकि स्टेट जो विफाक मजबूत होता है उससे। तो इन्होंने नहीं किया, वो काम नहीं किया। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम साहब। आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, आप बोले, आप सही कह रहे हैं। आप अपनी बात अपनी गाड़ी रखें। कोई साहब ऊपर आके सो रहे हैं, उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से म्यूट वो करो। खराटे ले रहे हैं। नहीं आ रहे। किसी को नहीं आ रहे। नहीं आ रहे कोई खराटे ले रहे अच्छा अच्छा। कासिम साहब, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप हमसे बात कर रहे हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। मैं फोन पे एक और बात कर रहा था। अच्छा, चलें, सही ठीक है, आप करें। तो कहने का मकसद है, बुजदार को आपको कमजोर से लोग, एक पहलवान आपने बलोचिस्तान अपना केपी को संभालने के लिए लगाया। उसने खूब जायदादें और बड़ी बड़ी दौलत उसने जमा की। इसी तरह आपने एक बुजदार को लगाया, ठीक गोभी को है। लगाया। तो ये जो हरकतें हो रही थी, फिर आपने अपने इर्द गिर्द, जैसे ट्रंप ने जमा किए हुए ना वो अरब खरबपति लोग जो हैं, वो बिलियनर्स, क्रोनीज। आपने भी, हाँ, आपने अपने गिर्द आपने इतने अरब खरबपति जमा कर लिए। आप एक बड़ा एक वो प्ले बॉय वाली जिंदगी जिस तरह गुजार रहे थे ना। भाई देखें, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि मैं अपनी बात करूंगा। कभी इमरान खान को ये नहीं कहा कि वो कोई फरिश्ता नुमा कोई चीज थी यार, ठीक है। अब जो बुजदार की बात आपने की, 100% आपने बिल्कुल ठीक बात की, और ये उसका बहुत बड़ा फेलियर था कि वो अपनी बात पे अड़ गया और फंस गया इस चक्कर में कि जी मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा। यार खुदा के बंदे चेंज कर ले। नहीं, वो कमजोर रखना चाहता था। चलिए उनको करने देना, एक एक करके करेंगे तो मजा आएगा ना बातें करने का। हाँ, तो ये उनकी बिल्कुल उसके अलावा 2-3 और चीजें जो उन्होंने गलत की हैं, उसको जो उन्होंने गलत काम किया है उसको गलत कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करें जो आपने किया है। आपने उसके वोट बर्बाद किए, आपने उसको अंदर कर दिया, आपने उसको गंदा तरीन गलीज तरीन दुनिया का केस उसके ऊपर कर दिया और भी 36,000 उसके ऊपर केस किए। उसका मतलब ये नहीं था कि आप ये लोग ये करते। आप जी शान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
मैं आगा साहब पे हंस रहा हूँ, वो ये सो रहे हैं, आगा साहब सो रहे हैं, ये खराटे ले रहे हैं। आगा साहब को जो है ना फर्क करा देते हैं, आगा साहब आगा को साहब फर्क खराटे ले रहे थे। नहीं, हसन भाई की बात बिल्कुल बिल्कुल जायज़ उन्होंने जो बात की है। सबसे पहले अगर आपको पाकिस्तान का, मैं तो काफ़ी अर्से से यही बोल रहा हूँ कि इमरान खान जैसे 10 लोग भी आ जाए ना, वो पाकिस्तान को सही नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात है। और जो बात हसन भाई ने की है ना, वो बात उन्होंने 110% दुरुस्त बात की है कि पिछले 77 ईयर्स से पाकिस्तान में सबको पता है कौन हुकूमत कर रहा है। वो एक इंडियन क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट है, मैं उसका भी नाम भूल गया, उसने क्या बोला था कि दुनिया में हर एक कंट्री है जिसके पास आर्मी है, हर एक कंट्री जिसके पास फौज है। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसमें फौज के पास मुल्क है एक तरह का, ठीक है। और फौज कभी भी, और जो ये सूबों की बात कर रहे थे ना, इमरान खान ने बोला था कि वो सूबों को डिवाइड करना चाहता है, बट यू नीड 2/3 मेजोरिटी ना। तो जब उसके पास 2/3 मेजोरिटी आई नहीं, तो वो सूबे किस तरह बनाता? सूबों को करने के लिए आइन में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, और आइन में चेंजेस करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जो उसके पास 2/3 मेजोरिटी थी, बना सकता था। और वोटिंग का सीन करके उससे 2/3 मेजोरिटी उन्होंने ले ली। यू नो, सारा गन तो यहाँ से शुरू हुआ है। मैं यहाँ पे नवाज शरीफ का भी बुरा भला नहीं बोलूंगा, मैं जरदारी का भी बुरा भला नहीं बोलूंगा। जैसे हसन भाई ने बात की है 110% करेक्ट है। यहाँ पे अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो वो आपकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान के जनरल्स हैं सॉरी, जिन्होंने आज तक जो भी गन पाकिस्तान में हुआ है, यो इन्होंने गन किया हुआ है ना। ये तो अगेन बच्चे को पता है। जो सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में होते हैं तो अमेरिका को और वेस्ट को बुरा बुरा बोलते हैं, और जैसे ही रिटायर होते हैं तो बोलते हैं हे अमेरिका हाउ आर यू, यू नो। ये वो सीन है। सारी जिंदगी कभी ऑस्ट्रेलिया में घुस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड ले लेते हैं, कभी अमेरिका में। अभी हमारे पास न्यूयॉर्क में वो बंदा नहीं है, क्या नाम है वो, डर्टी हैरी क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है उसका, डर्टी हैरी जिसको बोलते थे। मुझे नहीं उसके नाम को पता, लेकिन मुझे क्या नाम है यार उसका नाम डर्टी हैरी था। हाँ, डर्टी हैरी इसको बोलते थे। वो साला यहाँ पे ही है ना, न्यूयॉर्क में ही अपस्टेट में रहता है। उस अपना घर इसने बहुत सारा बड़ा घर लिया है, उसको फुल यहाँ पे सिक्योरिटी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे इसके पास। हमारे पास न्यूयॉर्क में रहता है ना ये। नीचे अंकित भाई भी है, अंकित भाई इंडिया से हैं यार, तो आप इनसे पूछ लें। अंकित भाई अक्सर आते हैं, बात भी करते हैं यार। इनका कौन यार, यू नो, एज ए नेशनल सिक्योरिटी आपका जो भी जनरल होता है, जो भी आपके फौजी एहलकार होते हैं, जो आपके एक्सटीरियर मिनिस्ट्री से लोग होते हैं, वो अलाउड नहीं होते फॉर सर्टेन टाइम के वो अपनी जॉब छोड़ने के बाद आप मुल्क से बाहर जाए। हमारे मुल्क से जैसे ही फौजी खत्म हुआ, सबसे पहले टिकट कराई बाहर चले गए यार। वो हमारे राहिल शरीफ साहब को देख लें, जो बड़े पॉपुलर थे, बड़े हर दिल अजीज थे। जॉब खत्म होने से पहले उन्होंने अपनी जॉब सऊदी में ढूंढी हुई थी। तो यार एक किस किस्म का मुल्क है यार, जहाँ पे जिसकी कोई डिग्निटी नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है यार। इंडिया में देख ले, इंडिया के जनरल्स को अलाउ को करता है कि वो इस तरह की हरकत करे यार। वहां भी रहेंगे, कम पैसों में रहे, छोटे घर में रहे, जैसे भी रहे वहीं रहेंगे। हमारे जनरल्स जो है उनको बंगले चाहिए, हमारे जनरल्स को दुनिया की हर आसाइश चाहिए, और उनको बाहर भी जाना। ये यार मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में ट्रेन से उतरा, तो मैं टैक्सी ढूंढ रहा था ना, तो मुझे एक सरदार जी मिले टैक्सी, उन्होंने, तो उनसे मेरी बातचीत हुई सरदार जी से, तो पता चला कि सरदार जी जो हैं वो रिटायर कैप्टन है इंडियन आर्मी के अंदर ना। उन्होंने 22 साल लगाए इंडियन आर्मी के अंदर, और वो रिटायर कैप्टन थे, जो रिटायरमेंट के बाद अभी वो यूएस आए ना, तो अभी वो यहाँ पर टैक्सी चला रहे थे। तो मैं उनकी बातें सुन के मेरे को हैरानगी इस बात से हो रही थी कि एक रिटायर बंदा कैप्टन होके यहाँ पर टैक्सी चला रहा है। यार मैं आपकी बात काट रहा हूँ। I mean, we have like 4 people on the screen, so you know, डबल टैप करते रहेंगे कम से कम। That's all. You continue. You know, इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया कहाँ पे और पाकिस्तान। इसी वजह से जब लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि यार इंडिया और पाकिस्तान एक, मैं बोलता यार आप इंडिया को और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। यार कोई कंपैरिजन इंडिया है ही नहीं पाकिस्तान है। से हजार साल आगे है, 1000 साल आगे इंडिया पाकिस्तान से, ठीक है। आप पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते। अंकित भाई कैसे आप? जी बढ़िया, आप सुनाएं कासिम भाई कैसे हो? अब आज आप देख रहे होंगे भाई सबको हेलो। आज सारे सबकी मिलके पाकिस्तानियों की जो है वो मां बहन कर रहे हैं, पता या वो तो जनरली होती है, सब ही करते हैं। पाकिस्तान के बंदे जो बोलते हैं ना, वो यार सही रोते हैं अपने लिए, वो रोते हैं ना। जिसका मुल्क होए और उसके साथ सही ना हो रहा हो है ना,
फिर वो बंदा तो रोएगा ही ना। आवाम तो ऐसी बोलती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसी जाहिर करती है वो तो, जब आंखों देखे सामने। अब मेरे पापा का ना पाकिस्तान का वीजा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मेरे पापा थे एयरफोर्स में 26 ईयर्स है ना, उन्होंने सर्विस की है एयरफोर्स की। वो कहते हैं हम आपको पाकिस्तान नहीं जाने दे सकते क्योंकि आपने इंडियन मिलिट्री मतलब के देखें सर, एयरफोर्स। ये देखने वालों देखो, ये आपको एक इंडियन बंदा बता रहा है कि एयरफोर्स में उसके फादर ने सर्व किया है और वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहे कि आपने सर्व किया है यहाँ पे, आप बाहर नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकते खास तौर पे। नहीं, चले मैं रिजेक्ट चलता कर हूँ, मैं दिया फिर उन्होंने। इंशाल्लाह बाद में बात करता हूँ। ठीक है गाइस, जी जी चलो ठीक है। ओके जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट रिलीजियन को मद्देनजर रखते हुए ना, उन्होंने बड़े अरसे बाद जब आपका लांगा खोला था ना, उस समय की बात है, तब तब उन्होंने अप्लाई किया था है ना वीजा, तब दिया ही नहीं। 2-3 साल बाद जाके, 2-3, हाँ इतने ही सालों बाद जाके उनको जाके कहीं वीजा मिला, और वो भी इतनी पिटिशंस फाइल करने के बाद। मतलब इतना इजी नहीं है, क्योंकि जी रीजन बीइंग वो सिर्फ उन्होंने सर्व किया था इंडियन आर्मी में, अपना एयरफोर्स में। जी ब्रेन टीजर वेलकम बैक, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैर से ठीक ठाक। थैंक यू कासिम जी साहब। नो आई जस्ट प्रॉब्लम। वांट टू ऐड हियर, आप जो यहाँ पे बात आपने भी की कि क्यों हमारे मुल्क में इस तरह होता है, एंड वेरी राइटली सेड, मसला जो आई थिंक इज विद द पब्लिक नाउअडेज इज, आई वुड से द पब्लिक इज टू ब्लेम ऑल्सो। हम लोग गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने क्या नहीं किया। आई ऑलवेज से एवरीथिंग कम्स हैंड इन हैंड। हमारी पब्लिक के अंदर पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। They don't want to take charge. They want everything to be served on a silver platter. I'm sorry. If you want something in your life, if you want to get a better life, if you want your country to prosper, you need to take an initiative and you have to give your contribution for the betterment of your nation. जब वो ही नहीं है तो फिर हम बाकी बातें क्या करें? When I was a kid, I wrote few lines and I used to say, live for your country, die for your country. Don't ever rely on your country, because it should rely on you instead for the days which are coming ahead. And these are the lines of the few verses that I wrote when I was a kid. और अब जब इस उम्र में भी आ गए, तो अब बजाय से कि मैं कोई चेंज देखूं, दिस इज व्हाट आई एम नोटिसिंग दीज डेज। अच्छा, फिर घूम के बात आती है, पब्लिक कहती नहीं हमारा मुल्क हमें क्या दे रहा है, हमारा मुल्क हमें क्या दे रहा है। आई एम सॉरी, आपके मुल्क में जब भी कोई अच्छा काम होता है, एज इफ आप लोग उस चीज को रहने देते हैं। नॉट एट ऑल। आप इंडिया की एग्जाम्पल ले रहे हैं, या अंकित साहब बैठे हुए हैं, थैंक यू सो मच अंकित साहब, आपने अच्छी इनपुट दी। डेफिनेटली द टू कंट्रीज कैन नॉट हैव ओपन एंड ईजी what you call that movement back and forth. वो बिल्कुल सही बात है। I would love to visit India. Me and my husband, we really want to check out the Maharaja Express. We want to go to Agra. There's so much history there. लेकिन वही वीजा नहीं मिलता। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में भी प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से आई, वो इसी तरीके से आई बिकॉज दे स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन देमसेल्व्स। वहां एक मतलब बाहर की इंपोर्टेड कार कितने डेकेड्स नहीं आई है, एम्बेसडर कार वहां की फेमस गाड़ी थी। हर चीज उन्होंने लोकली बनाई, उन्होंने अपने मुल्क को अपने सेल्फ सफिशिएंसी से खड़ा किया, एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। पाकिस्तान ने इंपोर्ट लेड ग्रोथ पे काम किया, हत्ता कि इनको काम करना चाहिए था प्रोडक्शन लेड ग्रोथ के ऊपर। यू प्रोड्यूस थिंग्स इन योर कंट्री, you do that, you make yourself self-sufficient, and जब आप उस बैरोमीटर को क्रॉस कर लें, then you do something better in life कि हाँ चले अब हम import के ऊपर आते हैं, let's get cars, let's get other brands in the country, but नहीं। इसी तरह हमारे आजकल की जनरेशन है, जिसको देखो they are just following, वो एक rat race है, एक उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं अपने अंदर। किसी को nobody takes pride in being a Pakistani, and that is extremely sad. That is very sad. That is all I wanted to say.
आई एम सॉरी गाइस। ओके, तो ब्रेन टीजर जो बात आप कर रही थी ना कि उनके थोड़ी सी चीजें तो मिस हो गई, लेकिन मैं हमेशा से ये बात करता हूँ जहाँ पे आप अवाम को थोड़ा सा ब्लेम, आई वुडंट से ब्लेम, लेकिन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अवाम पे भी डाल रही है ना, लेकिन अवाम जो पाकिस्तान में वो इम्यून हो चुकी है। यू नो, आई से दैट ऑल द टाइम कि पाकिस्तान में, आई जस्ट सेड इट लाइक probably like 30 minutes ago, कि पाकिस्तान में, अमेरिका में लोग सीधा क्यों चलते हैं, या बाहर के मुल्कों में लोग सीधा क्यों चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि रेड सिग्नल तोड़ूंगा सजा मिलेगी, टैक्स चोरी करूंगा सजा मिलेगी, किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा सजा मिलेगी, किसी और को पुलिस को जाके ब्राइब करूंगा सजा मिलेगी। पाकिस्तान में ये नहीं है। आई अंडरस्टैंड कासिम साहब जो और इसको इन्फोर्स किसने करना है? इसको इन्फोर्स गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कुछ और है। उनकी प्रायोरिटी कि हमने पैसे कैसे बनाने हैं, हमने ये कैसे करना है, हमने अपने लिए घर कैसे बनाना है, मुंह से बंगला कैसे खरीदना है, ये उनकी प्रायोरिटी है। सो यू नो, ऑब्वियसली नीचे जो नहीं, देखिए, नहीं होगा ना फिर वो नहीं, यू आर राइट एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि हम सिर्फ एक फैसेट को देखते हैं। पब्लिक इज इक्वली ब्लेम। जैसे हमारे रिलीजन में भी कहा जाता है आप जैसे होंगे वैसे ही आपका सरबराह होगा, ऐसे ही है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं। ये सब बातों की एक छोटी सी बात है, आप सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, इट ऑल ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द लीडर दैट यू चूज। वेरी फाइन, दैट्स अंडरस्टूड। मगर छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में ओवर द लास्ट रफली 1 decade मैं जो देख रही हूं कि मेस बढ़ता चला जा रहा है। चीजें मतलब फेंकना, और लोग, आपकी नई बसेस लॉन्च हुई, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो पता चला इतनी गंदी है कि वो लगता ही नहीं कि वो नई बसेस थी कभी। हु इज टू ब्लेम फॉर दैट? यानी कि अगर आप अपनी पब्लिक के लिए कुछ करते भी हैं, द पब्लिक मिस यूजेज इट लाइक एनीथिंग। हमारी कोई सिविक ड्यूटी नहीं है हमारे मुल्क की तरफ। अगर आपको अपने मुल्क की इज्जत हो ना, देखें यहाँ पे देखें, आपको अपने मुल्क की इज्जत हो ना, आपको ये हो कि नहीं भाई, मैंने ट्रैश जो है मैं घर जाके अपने बिन में ही फेंकूंगी, मैं सड़क पे नहीं फेंकूंगी। मैं आपको ना उसकी एक बड़ी सी मिसाल देता हूँ। मैं रिसेंटली पाकिस्तान में था, तो मेरे दोस्त कहते हैं यार चलो यार आइसक्रीम खाने चलते हैं यार। मैं कहा चलो ठीक है यार। अब मैं आपको ये बिल्कुल लाहौर की बात बता रहा हूँ, लाहौर के बिल्कुल मेन लाहौर की, ये नहीं कि कहीं पिछड़े हुए कहीं पीछे के लाहौर की कहीं। तो और मुझे कहते हैं चलो आइसक्रीम खाने चलते। मैं कहा चलो यार ठीक है। अब हम आइसक्रीम खाने गए, आइसक्रीम खा के अभी हम, वो बंदा आइसक्रीम लेके आया, उसको पैसे दिए। अब हम आइसक्रीम गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। अब जो मेरे साथ 2 लड़के और थे, एक ड्राइवर था जो दोस्त था, और एक पीछे बैठा हुआ था, और मैं आगे पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। अब इन्होंने अपनी आइसक्रीम फटाफट खा ली और ये घुमा के बाहर फेंका। आई मीन ऑब्वियसली मैं भी आइसक्रीम खा रहा था उनके साथ। मैंने आइसक्रीम खा ली और मैंने उसको ऐसे उसको करके ना स्क्विशी करके उसको नीचे साथ नीचे रख लिया उन्होंने। वो मुझे कहते हैं यार ये तू क्या कर रहा है यार, यहाँ पे क्यों, ये कचरा तूने यहाँ पे क्यों रख दिया यार? मैं कहा यार मैं वेट करूंगा, कहीं घर पे पहुंचूंगा या किसी ऐसी जगह पे पहुंचूंगा जहाँ पे कोई डस्टबिन होगी, कुछ होगा, ट्रैश बिन होगी, उसमें फेंकूंगा यार। और मुझे आगे से हंस के ना मेरा मजाक उड़ाना, चलो यार ये तू क्या कर रहा है यार। तो बात वो ये आज आके, आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट डिनाइंग कि लोगों की कोई सिविल ड्यूटीज नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर बन गया ना, क्योंकि हमें पता सजा ही नहीं किसी चीज की। एक छोटी सी मिसाल है कचरा बाहर फेंकने की। अब मुझे पता है कि यार मुझे यूएस में ऑब्वियसली अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो मैं कचरा बाहर फेंक भी दूंगा, तो कौन से पुलिस वालों मेरे पीछे बैठी हुई है कि जिस मुझे कचरा फेंक दी पकड़ लेगी? मुझे नहीं पकड़ेगी। I agree with what you're saying, but what I'm trying to say over here is we need to blame the public also. And जैसे कि वो famous verse है ना, that charity begins from home, इसी तरीके से प्रॉपर क्या कहते हैं, वो नहीं हो रही ना, वो हो नहीं रही, पिछले 75 साल से नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसके लिए हमें सजा देनी पड़ेगी। वैल्यूज इंस्टिल होनी चाहिए ना बच्चों के अंदर। अब वो इंस्टिल नहीं की जाती कि बेटा सच्चाई की राह पे चलो, डू योर थिंग, बी ऑनेस्ट। कि मैंने तो आज तक किसी के घर में नहीं देखा कि कोई अपने बच्चे को चीजें पढ़ा रहा हो। इनफैक्ट मैं सिर्फ ये सुनती हूँ, ओह आई थिंक यू शुड बिकम अ डॉक्टर बिकॉज यू विल गेट मोर मनी आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चाइल्ड beta you will be serving the humanity and you will be able to make good living for yourself. These are 2 different things. Everything has become too materialistic and everything starts from home also, and I rest my case. जी ऐसे भाई, मेरा कहना ये है कि बात ये, जिन मुल्कों में ये सब कुछ बहुत
हो रहा है ना, जिसमें बच्चे अपने मुल्क का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं को भी, जो यहाँ पे बाकायदा तरबियत गाहें हैं, यहाँ तरबियत दी जा रही है आवाम को हर स्टेज पे। बच्चों को चलना, बाजारों में चलना, इधर करना, ये सारे काम बताए जाते हैं, तो जाके वो जेब्रा क्रॉसिंग करवाई जाती है, वो रोड क्रॉस करवाना होता है, वो बच्चों को ये सारी बातें बताई जाती हैं। स्कूलों में भी बताया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तब जाके ये कौमें तैयार होती हैं। ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमने सिखाना भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ एंड पॉइंट पे हम सिर्फ चालान करने के लिए या टिकट देने के लिए खड़े होंगे कि तुमने ये कचरा क्यों फैलाया, तुमने फलाना। अरे भाई, उनका कोई हाल ही नहीं है। वहाँ पे इतने सारे डिफरेंट लोगों को जो है ना, वो अलग तरीके से मदरसा कुछ अलग पढ़ा रहा है, उर्दू मीडियम कुछ अलग सिखा रहे हैं बच्चे, तो इतनी वैरायटी है वहाँ पे लोगों की कि हर बंदा एक अलग ही सिमत में जा रहा है। Very और nice. उसमें बहुत अच्छे से आपने बात की हसन साहब, आई टोटली अग्री विथ यू। मैं उसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तरबियत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तरबियत एक्चुअली हमारे घरों में ही खत्म हो गई है। बाहर तो हम कहाँ क्या देखेंगे। घरों में वैल्यूज इंस्टिल करना, तमीज तहजीब, बड़ों से एहतराम, छोटों से तमीज से बात करना। इट्स नॉट ओनली वन साइडेड के बड़े ही छोटों को सप्रेस करें और छोटे बड़ों की तरफ ना कुछ देखें। आई मीन इट डजंट वर्क लाइक दैट। तरबियत इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर आपके घर में आपको सिखाया जाएगा कि आप झूठ नहीं बोलो बेटा, यहाँ पर व्हेन आई यूज्ड टू टीच एट यूनिवर्सिटीज, दिस यूज्ड टू किल मी, बिकॉज वहाँ बच्चे क्या कहते थे, ओ आई विल जस्ट गो आउट एंड आई विल फाइंड अ ग्रेट जॉब, एंड मुझे तो आराम से $200,000 की जॉब, 200,000 उसकी जॉब मिल जाएगी, कोई बात ही नहीं है। मैं मतलब क्यों भाई, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नो मैम, आप मुझे लगवा दीजिएगा, आप ये कर दीजिएगा, आप मुझे वहां पे सोर्स करवा दीजिएगा। क्यों सोर्स करवाना भाई? हार्ड वर्क का कोई आपको सेंस नहीं है? दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, यू शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ, यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू लर्न अ स्किल एंड देन यू नो साइलेंटली यू क्लाइंब द लैडर। नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चे नहीं, वो तो हार्ड एनीमोर। हमारे मुल्क में तो और भी ज्यादा ये कनेक्शंस का जो घुमंड है कि मैं अपने कनेक्शंस से अपने बच्चों को करवा लूंगा, मैं अपने कनेक्शन से, मतलब वो जो कनेक्शंस वाले लोग हैं वो इस बात पे रिलैक्स हैं। उनको मेहनत की या उसकी अहमियत का पता ही नहीं है। उन्हें पता है कि मैं अपने कनेक्शंस की वजह से मेरा काम हो जाना। हसन भाई, ये सिर्फ आपकी कंट्री का हाल नहीं है, ये ऐसा इंडिया में भी होता है। कनेक्शंस वाली बातें हैं ना जो, वो इंडिया में भी होती हैं। से हर जगह कनेक्शंस वाली बातें हैं ना जो, वो इंडिया में भी होती हैं। से हर जगह सेम है। अगर आप बात करो यूएस की, स्टेट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, बट डिफरेंट वे में होती है ना। यहाँ पे रेफरेंस कह देते हैं उसको। हाँ, मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी इस तरह की चीजें होती होंगी। और दूसरी बात ये भी है, जैसे कासिम भाई बता रहे थे है ना, कि भी इन्होंने आइसक्रीम खाई। आई एम श्योर नोबडी वुड हैव टॉल्ड यू राइट कि आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, उसके रैपर आप खुशी मुशी करके आप साइड पे रख लोगे। आपको ये चीजें किसी ने बताई नहीं होगी, ये आपने देख के सीखा होगा। ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं, ये सिखाए नहीं जाते, ये ऑब्जर्वेशन से भी आते हैं है ना। जैसा मन वैसा ही अन्न, और जैसा अन्न वैसा मन। ये बात बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये जैसी आप नींव सेट करते हो ना किसी के लिए, अब वो कोई भी मुल्क को कहीं पे भी जाओ आप, बेसिक ह्यूमन नेचर सेम होती है। ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे देशों में ही ऐसी प्रॉब्लम्स है। नहीं, यहाँ पे मैंने कितने ऐसे जने देखी है जिनको बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हर जगह पे इंप्लीमेंट होता है। हर जगह ह्यूमन नेचर स्टेज द सेम। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपका एजुकेशन लेवल है। अब आप देखो, पंजाब है, ठीक है, पंजाब की एजुकेशन लिटरेसी लेवल उठा के देखो, और वहां पे कितना गंद भरा हुआ है। ये ऑल रेसिप्रोकल्स है। ये टोटली जो आप कहते हो ना, इन पैरेलल चलती हैं ये चीजें, कि आपको एजुकेशन इज मस्ट। ये जो आप बोल रहे हो वो बेसिक एटिकेट्स हैं, और जो एजुकेशन है वो डिफरेंट चीज है। जहां पे एजुकेशन नहीं होगी वहां पे यही सब कुछ होगा, और जहां पे एजुकेशन होगी वहां ये सब सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
मेरा हसन भाई, मेरा केस जो है ना वो कुछ और है एक्चुअली। आई मीन ब्रेन टीजर ने अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई मीन शी सेड इट लाइक वेरी वेरी गुड एक्चुअली, बट अगेन मेरा केस जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई डोंट नो मैं आपको अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जैसे आपने बात की ना हसन भाई ने कि कौमें बनती हैं, लाइक सदियां लग जाती कौमें बनने में। आई मीन ओवर द नाइट आप, हमारी तो हुए 70-75 साल हुए हैं, तो इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं बनता। लेकिन मैं ये कह, जैसे आप कह रहे हैं ना, स्कूलों में उन कौमों को स्कूलों में सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, घरों में और स्कूलों में हमारे बच्चों को भी। अब आपका क्या मतलब, हमारी जो माएँ तरबियत कर रही थी बच्चों की, वो क्या उनको कह रही होती हैं कि आप बाहर जाके गंडा लो, आप बाहर जाके बुरे काम करो, या स्कूल में आपको क्या तरबियत दी जा रही होती है कि आप कचरा गाड़ी से बाहर फेंक दो? नहीं, ये सारा कुछ भी अच्छी चीजें हमारे स्कूल में भी सिखाती हैं, माएँ भी सिखाती हैं, लेकिन जब हम वो बच्चा स्कूल से बाहर जाता है ना, माशरे में वो देखता है कि ये हो क्या रहा है, तो देन यू नो ही चेंज्ड, देन ही आल्सो चेंज हिमसेल्फ, यू नो। तो यहाँ तो कुछ सजा ही नहीं हो रही, कुछ सजा नहीं हो रही, बुरा काम करूं अच्छा काम करूं, देन वो भी चेंज हो रहा था। हाँ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, कि गवर्नमेंट अगर उन चीज़ों पर अमल कर रही हो, अगर वो सारे काम गवर्नमेंट ने उसको संभाला हुआ हो, पूरे इस निज़ाम को संभाला हुआ हो। मैं 1 मिनट में जी कंटिन्यू कीजिए। प्लीज़, जी जी ज़रूर। तो नीचे से बच्चे आते जाएंगे, वो तरबियत लेते चले जाएंगे, वो सिस्टम में एंटर होते चले जाएंगे, और वहाँ उनको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। जब हम स्कूल में थे तो हम एक अलग दुनिया में थे, और वहाँ जो बातें बताई जाती थी, सच और झूठ और ये और वो, तो बाहर निकल के तो सब कुछ हमारे लिए सरप्राइज ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बाहर का काम कौन संभालेगा? और आवाम को तो रोज़गार में और इस तरह की चीज़ों में इतना लगाया हुआ है कि वो क्या सिस्टम और क्या सिखाना और क्या। आजकल के तो शायद पेरेंट्स के पास, पहले तो शायद थोड़ा बहुत टाइम होगा, आजकल तो जी बिल्कुल ऐसी है आजकल। बिल्कुल किसी के पास कोई पेरेंटिंग के लिए टाइम है ही नहीं है किसी के पास। जो पुरानों ने जो सी चीजें की हुई है ना, कि ओल्ड स्कूल थिंकिंग कह लो, जो मर्जी कह लो, है ना, एनवायरनमेंट अच्छा होता था। अब मेरे को कोई ओल्ड स्कूल कहेंगे, है ना, कि यार मैं कितनी ओल्ड स्कूल थिंकिंग का हूं, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तब मियाँ बीवी काम करे, ठीक है। अगर आप एक एक पूरी मतलब के माँ बाप या बच्चे रह रहे हैं, उसमें अगर आपका एक पेरेंट अवेलेबल नहीं है ऑल द टाइम्स विद यू, देन आप भूल जाओ कि आपका बच्चा सही निकलेगा। वो आपकी किस्मत है अगर सही निकल जाए। आजकल की दुनिया में तो किसी के पास टाइम भी नहीं है, तो क्या बातें करनी गवर्नमेंट की, क्या करनी है। अपनी घर की लड़ाइयां नहीं सॉल्व होती, गवर्नमेंट की किसने सॉल्व करवानी है जाके? यू नो जी ब्रेन टीजर कुछ कहना आपको? नीचे अदनान भाई आए, लेकिन अदनान भाई बड़ी अपनी इंटेलेक्चुअल बातों से आज हमें मुस्तफीद करने के लिए ऊपर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है कुछ सफाई सुई कर रहे हैं, या कोई पांडे साफ कर रहे हैं, या कोई वैक्यूम मार रहे हैं। जी ब्रेन टीजर। हसन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट हैज टू वर्क हैंड इन हैंड। दैट दिस इज ऑल दैट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ठीक है गवर्नमेंट प्लेज अ रोल इन एवरीथिंग, बट द पब्लिक आल्सो पार्टिसिपेट्स। एंड जैसे अभी ये कह रहे थे कि बैक इन द डेज, जब पुराना दौर था, उस जमाने में देयर वर फ्यू थिंग्स विच वर नाइसर, बेटर, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। I do feel कि आज के दौर में there's a lot of chaos because so much has happened over the last 2 to 3 decades के बहुत massive changes आई हैं दुनिया में। हमने communication barrier तोड़ दिया है, हमने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा massively हमारे अंदर changes आई हैं and everything, और उसका ज़ाहिर बात है effect lifestyle, culture, setup हर चीज़ में आता है। बट उसके साथ हमने अपनी जो जनरेशन है उसको किस तरीके से रेज करना है, उनके अंदर क्या वैल्यूज इंस्टिल करनी है, वो सब भूल गए। वेस्टर्न कल्चर को फिल्टर नहीं किया, बस अडॉप्ट कर लिया, फिल्टर नहीं किया, कॉम्बिनेशन बन गया बस उसका। जी जी, एंड यू आर राइट अंकित साहब, बिकॉज आई थिंक दे आर नाइस थिंग्स अबाउट वेस्टर्न कल्चर टू। जी बिल्कुल, जो कि मैं फील करती हूँ दे आर नॉट देयर। इफ आई गो बैक टू माई कंट्री, मैं यहाँ पर देखती हूँ कि हाँ लोग इंट्रूसिव नहीं है, दे आर नॉट पोकिंग देयर नोज इन योर लाइव्स, दे आर नॉट नोजी पार्कर्स एंड ऑल दैट। बट अगर आप गुजरें या आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, दे डू से हाई एंड हेलो। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको कोई जानता भी होगा,
They'll look at you and then something happens. सबकी ईगो पता नहीं कहाँ पहुंची हुई है, सब अपना आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मतलब कोई तमीज, कोई तहजीब, that is just not there. The way kids are being raised and the way they speak to the elders, the way they speak to their own parents, it's unimaginable for at least me. And I don't think that is the right thing that we are doing. China आज एक बहुत ही I think it's a silent superpower today. And I think उसका main reason यही है कि वो अपने बच्चों के ऊपर, चाइना में भी, जापान में भी, they put that amount of effort के बच्चों के अंदर basic values instill हैं. वो 5th grade तक regular पढ़ाई नहीं करते, उनके 5th grade तक सिर्फ ये nurture किया जाता है how you supposed to work hand in hand, how you should share, how you're supposed to clean your houses, how you're supposed to do basic cooking, and these are survival skills. हमारे यहाँ किन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, बड़ों को नहीं पता, बड़ों अच्छे को बड़े। नहीं पता। अब इवन बड़े भी, मैं आपको भी बोला ना, मतलब बड़े भी क्या बोलते हैं, you should take this field because you'll make more money. I'm like, that is such hollow talk. How can you speak? अपने घर की बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं संभाली जा रही बच्चों से, वो नहीं, मतलब वो बड़े होके तो वो खराबी देखे ना आप, वो फिर शादीशुदा जिंदगियों तक, और वो कहाँ तक जाती है फिर वो वाली बात। नहीं, लेकिन आप ये बताओ फिर करें क्या, अगर if we don't focus on what makes us more money, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? यहाँ एजुकेटेड होके मिल क्या रहा है? नहीं, देखिए एजुकेशन ने क्या दिया? मैं I'm a graduate, okay, है ना, मैं यहाँ यू ओपनी से मैंने ग्रेजुएशन की है, क्या मिला मेरे को? कुछ भी नहीं मिला. I wasted ample amount of money, I put a lot of money into it, मेरे को उसका थोड़ा सा भी रिटर्न नहीं आया. Qasim Saab, you should add coolness here also. She's from, she's a very, an intellectual person, and I think she'll be able to share her. No, she hasn't, request for that. Obviously, मैं लोगों को खुद जाके नहीं करता. I mean, somebody request. Okay, I okay. approve the request, Coolness, if you're hearing me, you should join, because Qasim Saab, he's the same person I was talking to you about very interesting topics. क्योंकि And बाजू का ये होता है कि अगर आप खुद से जाके किसी को रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है वो बिजी हो, पढ़ रहा हो, बच्चे हो, 100 चीजें हो रही होती है, कोई गाड़ी चला रहा होता है, सुनिए वो फिर कुछ लोग बुरा भी मना जाते हैं. Then that's why I don't really go ahead and request anybody. So अगर कोई available होता है तो आ जाता है. कासिम भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे मेरा ब्रेन टीजर ने बोला, जैसे बताया उन्होंने, आपका इस बारे में क्या कहना है कि हमको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? यार, जो मेरे से जो है ना, वो हसन भाई और ब्रेन टीजर जो है ना, वो थोड़ा सा मुझसे या मैं उनसे थोड़ा सा खिलाफ करता हूँ, या ऑब्वियसली जैसे वो कह रहे हैं कि हैंड एंड हैंड होता है, चीजें ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर एक बंदा या एक पार्टी उस चीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रही या वो नहीं कर रहे, मैं एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ जो हम पहले बात कर रहे थे, ऑब्वियसली वो फिर दूसरी तरफ डायरेक्शन में चला गया कि फैमिली को कैसे आपने करना या नहीं करना, लेकिन मैं पहले एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि हैंड इन हैंड होता है, दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले नहीं कर रही, एटलीस्ट हम तो करें ना यार. इस मुल्क में हमने रहना है, इस मुल्क को साफ रखना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अगर अगला बंदा नहीं कर रहा तो हम करें यार, आई गेट इट. लेकिन अगर ये पार्टी भी नहीं कर रही, ये पार्टी तो करना ही नहीं चाह रही ना, जो आवाम वाली पार्टी है, और अगर गवर्नमेंट पार्टी भी नहीं कर रही, एटलीस्ट गवर्नमेंट इनको कोई सजा तो देना इनको. भाई आप कचरा फेंक रहे हो, कचरे की एक छोटी सी मिसाल है, या आप करप्शन कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सजा मिलेगी. वो भी नहीं है ना वहां पे यार. नहीं अब तो एक वो बच्चा तो जो उनकी स्कूल प्रायोरिटी नहीं है, जो वो स्कूल तो से पढ़ के निकलता है, जिसकी टीचर उसको कहती है कि आपने अच्छा ये करना, वो करना, फलान करना, स्कूल में सिखा दिया उसको, उसकी माँ ने भी उसको अच्छी चीजें सिखाई, लेकिन जब वो बाद मुआशरे में आता है ना, वो आकर देखता है यार यहाँ तो जंगल का कानून है यार, मेरी माँ ने तो मुझे ये कहा था इस तरह नहीं करना, मेरे टीचर ने कहा था इस तरह नहीं करना, यहाँ पे तो ये कुछ हो ही नहीं रहा यार. तो ठीक है यार, करप्शन भी करो, चोरी भी करो, मारो, गालियां भी दो, सारा कुछ करो. सो अगर वो चीज नहीं हो रही, अवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील कर रही, देन गवर्नमेंट needs to come into play their role actually. और उसको सजा, और यानी कि आप पीछे चले जाए ना, आप जब जहां से इस्लाम का आगाज हुआ था, तो सजा और जजा का कॉन्सेप्ट रखा गया था मदीना में या मक्का में, और उसके बाद चीजें आस्ता आस्ता बेहतर होनी शुरू हुई थी. पहले तो एक जंगल का कानून था,
तो जिसको मर्जी मार दिया, जिसको मर्जी लटा दिया। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस्लाम का दीन आया और उसके बाद चीजें बेहतर होनी शुरू हुई, इसीलिए कि एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और उस सिस्टम को इन्फोर्स किया गया, नॉट जस्ट इंट्रोडक्शन। तो जब तक आपके लॉज भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप उसको इन्फोर्स ही नहीं करते। आप थाने में जाएंगे, थाने में जाके आपने 4 पैसे दिए, आपका काम हुआ और दैट्स इट। आपको पता है कि मेरा लेजिट काम, जो मेरा काम है एज ए शहरी, एज ए सिटीजन, वो नहीं होगा पैसे दिए बगैर। कैसे करेंगे आप? जी, That's what my case is. I would really like to know what Coolness thinks of जी this. जी, कुलनेस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, आप कहाँ रिजाइड करते हैं? आप पाकिस्तान में? जी। मैं पाकिस्तान से कहाँ हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? इस वक्त आप कहाँ पर हैं, या हम किस जगह की बात करें? I just randomly walked into the live. I didn't know exactly what So, discussion was going on. so I live in US and now I'm from Pennsylvania. I see. I'm in New York City and I work in the education sector. Okay. And education में मैं हूँ and New York City में हूँ and I've been here for X amount of years. तो आप क्या बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सोसाइटी किस तरह इम्प्रूव करनी है एजुकेशन वाइज, और what were we? नहीं, एग्जैक्टली पाकिस्तान की बात ही हो रही थी, मैं यूएस की तो बात नहीं हो रही थी। जी, कि वहां पे सोसाइटी में जो मसले हैं हमारे बच्चों के, and you know the way the society is going. pretty much yes. बच्चों की Pretty much, एग्जैक्टली बच्चों का तो बाद में एक वो टॉपिक खुल गया था, लेकिन जो बात स्टार्ट हुई थी वो बच्चों से नहीं हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी हमारे मुआशरे से। हमारी किसकी वजह से? मुआशरे से, हमारी जो सोसाइटी है। तो हमारी सोसाइटी जो है वो तो पाकिस्तान में जो है, एवरीबडी सो जजमेंटल एंड सो जेलस ऑफ एवरीबडी। वहां पे तो कोई किसी को प्रोग्रेस करने नहीं देता रिगार्डलेस। आप सफाई सुथराई की बात कर रहे हैं, मैं कराची जाती हूँ pretty much every year I feel I do not see the Karachi as it was the year before. हर जगह कूड़ा करकट, हर जगह कचरा फेंका हुआ, लोगों के एटीट्यूड्स, इट्स नॉट जस्ट एटीट्यूड अबाउट आई हैव समथिंग, इट्स एटीट्यूड गरीब से लेके अमीर तक। हर किसी को लगता है दे आर गेटिंग जज्ड, हर किसी को लगता है दैट द अदर पर्सन इज लुकिंग एट मी। और जो आप इस्लामिक सोसाइटी की एक बात कर रहे थे, वो इस्लामिक सोसाइटी इस वक्त पाकिस्तान में तो दूर दूर तक है नहीं और ना आ सकती है। यू नहीं, नीड मैं अ उसकी कंप्लीट मिसाल दे रहा था कि ओवरहॉल। वहां पे जो लॉज इंट्रोड्यूस कराए गए थे, उन लॉज को सजा की वजह से इंट्रोड्यूस भी उनको इन्फोर्स किया गया था। भाई आप चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे आपके, उसको नो एक्सक्यूज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जो है वो चोरी करेगी तो उसकी भी हाथ काट दूंगा। हमारे यहाँ पे लॉज हैं लेकिन उसको इन्फोर्स कोई नहीं कर रहा। जी, आई एम सॉरी, गो अहेड। वो बात आप सही करें, लेकिन देखें ना, वो जो जहाँ पे जो मेन जो क्रक्स था, जो हमारे मदीना या सऊदिया में भी जो था, वहां पे ये लॉज इम्प्लीमेंटेड हैं, मगर वहां पे भी आपको पता है ना करप्शन बहुत है। These laws are only executed only in dire consequences, not in an everyday form. उनके यहाँ laws जरा strict हैं, yes. पाकिस्तान में मसला वही आ गया because money is God. So that has really changed the perspective of everybody. You can literally do anything to anybody अगर आपके पास X amount of money है। तो वही चीज trickle down कर गई है from the elite to the middle class to the lower class to the poor class everywhere. तो जब आपका माइंडसेट ये बन जाएगा ना कि वहां पे लोगों को पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि अपने हालात बेहतर करें, वहां पे लोगों को पैसा इसलिए चाहिए ताकि वो गाड़ी आपकी सड़क पे रोक के आपके ड्राइवर को उठा के पीट सकें। दिस इज व्हाट दे नीड द मनी फॉर। दे डोंट नीड द मनी टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट माइंडसेट। अच्छा, हमने काफी ये चीजें डिस्कस की हैं। लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ कैन वी स्टार्ट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? हाउ, लाइक वेयर टू स्टार्ट? It has to start from within. What I think is right for me has to be right for you. Okay. It cannot be कि मैं समझती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे साथ इंसाफ हो, मीनवाइल जब आपकी बारी हो मैं कहूँ नहीं ये बंदा मुझे पसंद नहीं है तो इसके साथ तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसको आप एज ए सोसाइटी या एज ए इंडिविजुअल आप उसको कैसे इन्फोर्स करेंगे? फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट। My husband would also like to add something once Coolness is देखिए जी, वही इंडिविजुअल उस पे ऐड होगा ना, उसमें इंडिविजुअली यही होगा ना कि व्हाट आई लाइक। अब वो एजुकेशन तो इज अ टोटली डिफरेंट सेपरेट सिस्टम। स्कूलिंग हैज नथिंग टू डू विद द पर्सनालिटी ग्रोथ, जीरो, has absolutely nothing to do. Schooling is taught to you to educate yourself in the knowledge of the worlds and to compare different societies and gain that knowledge. Magar that gaining in that knowledge is come once you have established yourself as an individual. उसके लिए आपको सबसे पहले इंडिया में जो बड़े सगीर का जो पिछली जो हमारी 2 जनरेशन ने जो कबाड़ा कर दिया हमारी जनरेशंस का,
हिंदुआना चीजों के अंदर रह के, चाहे शादियां हो, पढ़ाई हो, या माँ बाप को खुदा बना दिया कि उफ तक ना बोलो, ये ना बोलो, वो ना बोलो, दैट हैज टू बी स्क्रेप्ड आउट टोटली एंड कंप्लीटली। आपको हर कैरेक्टर बिल्ड करना है, आपने हर इंडिविजुअल को बिल्ड करना है। दैट इज गोइंग टू स्टार्ट नॉट इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट कि अ मैन व्हेन ही इज मैरिड, चाहे वो 16 साल का शादी कर रहा हो या वो 26 साल का शादी कर रहा हो, 40 साल का शादी कर रहा हो, वो अपना घर खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शेप करे। उसकी My कैरेक्टर बिल्डिंग हो चुकी होनी चाहिए बाय द टाइम ही इज 15, एंड दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम अ स्कूल। my husband wants to add something here. Qasim Saab, this is my husband. जी अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। ठीक है सर आज मेरी इनॉग्रेशन हुई है। आज जिंदगी में पहली बार मैं टिकटॉक के ऊपर वाइफ के थ्रू लाइव कुछ कहने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह, आई फील ग्रेट अबाउट इट। यू नो, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आई फील ग्रेट शबाना, सो आई फील ग्रेट टू। सर मुझे पता नहीं है मैं आपको रोज किस तरह से भेजूं, अगर भेज सकता हूं तो भेज दूंगा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता किस तरह से भेजा जाए। सर कोई बात नहीं, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मेरा कहने का सिर्फ एक मकसद है। मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आया था तो मैं आप लोगों की बात सुन रहा था। सर मैं सबसे पहले तो ब्लेम करूंगा पेरेंट्स पे, जैसे कि ये कौन कह रही थी, कूलनेस जिस तरह से कह रही थी। सारी कहानी शुरू होती है पेरेंटिंग से, अपने घर से। अच्छा, दूसरी चीज है, इसमें मैं थोड़ा सा बायस होके भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी एक सर्टेन एज तक माँ का रोल बाप से ज्यादा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों को करना है, दैट्स अ फैक्ट, मगर इनिशियल स्टेजेस में, और इनिशियल स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें माँ का रोल होता है। हमारी माँ, उनके पैरों के नीचे जन्नत जरूर होती है, जो कि हमें कहा गया है, लेकिन मट्टी पलीद वही करते हैं। ये मेरा टोटल बिलीव है। आई हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद माय मदर हु हैड पास्ड अवे अबाउट 10-12 years ago. Just a couple of months back, my father passed away also. She did a great job. But what I'm saying is, I see it in a society, माएँ अपने बच्चों की मट्टी पलीत करते हैं या उनको बर्बाद करते हैं। Let's talk about boys. माएँ फीमेल जेंडर की होते हुए अपने बच्चे को बोलती हैं, तुम घर के बड़े हो, तुम्हारी जब मैं शादी करूंगी अपनी मर्जी की लड़की से करूंगी, उसके वो क्या कहते हैं, थल्ले नहीं लगना होगा, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरी बात सुननी होगी, हर चीज मेरे थ्रू जाएगी। हालांकि वही माँ होती है, जब वो बहू बन के आती है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उससे सीखती नहीं है। वो चाहती है कि रिवेंज ले अपने बेटे से, बेटे के थ्रू। बेटियों के साथ माएँ क्या कहती हैं कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, तुम्हारी किसी पैसे वाली पार्टी से शादी कर देंगे, इररिस्पेक्टिव कि उनका क्या बैकग्राउंड है, उस फैमिली का पैसा किस तरीके से आया है, हलाल है कि हराम है कि क्या है क्या नहीं है, लुक्स है, कैरेक्टर है, फैमिली बैकग्राउंड है, दे डोंट केयर। बस तुम्हारी शादी हो जाए। क्योंकि मेरी जो दोस्त नसरीन है, उसकी बेटी की शादी हुई है फिलाडेल्फिया में किसी से, और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब हम अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखा रहे हैं, ना नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में कुछ कह रहे हैं, चले नमाज रोजा हज ज़कात तो फराइज में है, उसको तो आप छोड़ दो, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अल्लाह आपसे पूछेगा, वो आपकी जात से मुंसलिक है। लेकिन जो दूसरे सिविक राइट्स है आपके, कि नेबर्स के साथ किस तरह होना है, छोटी छोटी बात पे झूठ नहीं बोलना है, मुल्क का क्या करना है, कूड़ा करकट का क्या करना है, चीटिंग से पास नहीं होना है, आपको है ना डोनेशन दे के कहीं पे एडमिशन नहीं लेना है। डोनेशन पे एडमिशन लेना तो हमारे पास कॉमन चीज है, इट्स अ लीगल थिंग। यू कैन गेट इनटू अ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज इन पाकिस्तान विद एन एफ क्या होता है जो भी वहां पे होते हैं, एफ ग्रेड जो होता है, दैट्स नो बिग डील एंड दैट्स ऑल लीगल, इट्स नॉट इवन रिश्वत। So what you're telling people is only if you have money, your duffer child can become a doctor, engineer or a pilot or whatever that might be, or go in the military for that matter. तो जब हम यही एजुकेशन नहीं दे रहे तो हमारी आगे की जिंदगी कैसी होगी? हम अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे, और हमारी जो ताल्लुक बनेगा अपनी वाइफ के साथ या बच्चों की जो टू बी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, वो क्या होगा? इट विल ऑल बी बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो आपके कहने का मकसद ये कि it all comes from the parenting. It all comes from the parenting. With that said, I will add on to it. The initial parenting has to be done by the mothers. That's how the world has been created.
एक बच्चा माँ की वोम से पैदा होता है, वो इनिशियल स्टेजेस में अपनी माँ से चिपका होता है, नो मैटर व्हाट यू से। लेकिन जब माएँ उनको सही तालीम नहीं दे रही, तो मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जब किसी लड़की की शादी हो रही है तो उनके पास उनको मैंडेटरी होना चाहिए, कोई महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आई एम जस्ट blabbering here, they should have a course about how to spend the rest of their life together and how to become good parents and good citizens of their respective countries. That's it. Thank तो you. वो उसका जो आप कह रहे हैं ना कोर्स होना चाहिए या उसकी कोई इम्तिहान होना चाहिए, तो उसकी जो ट्रेनिंग जैसे आपने कहा कि माँ या बाप करते हैं, उसके बाद उसकी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में उसको डाल के उसका इम्तिहान लिया जाता है, देखें नहीं अभी कैसे परफॉर्म करता है बंदा, तो उसको डायरेक्ट इम्तिहान में डाल दिया जाता है बजाय कि उससे पहले उसका कोई कोर्स की तैयारी की जाए। जी मैं ये मियां मिराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हसन भाई आपको मैं इसके बाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मियां साहब। सर मैं काफ़ी जगह काफ़ी 2-3 ब्रॉड्स पे गया हूँ, मैं थोड़ा इरिटेट हुआ पड़ा था। मैं सोच रहा था कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ अच्छी जगह कुछ मिले, ये मिस आया। इन्होंने कुछ तो इनके जो अल्फाज थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इसलिए रुक गया। देखिए बिल्कुल, देखिए मेरे नज़दीक ना, जो मेरी थिंकिंग है, मेरे नज़दीक औरत का मकाम इसलिए बुलंद है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जो मर्द होता है, हमने क्या करना होता है, हमने मोस्टली हम लड़के होते हैं जो मेल होते हैं, हम आते हैं, हमने बाहर के मामलात देखने हैं, हमने घर आना है, घर वालों को हर आसाइशें पूरी करनी है। जो औरत होती है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी जॉब होती है, उसने एक पूरी नस्ल की परवरिश करनी होती है और वो आगे बढ़ती है। जो बेस होती है ना, बेस है ही औरत, माँ बहन बेवी बेटी कुछ भी हो, औरत बेस है। जो औरत है ना उसका मकाम बहुत बुलंद है। उसको मकाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, उसका काम बहुत बड़ा है। मर्द होता है उसका काम नहीं है कि पूरी जनरेशन की उसने ग्रूमिंग करना। बाप होता है वो तो सारा दिन बाहर होता है, वो तो उसे तो पता नहीं होता घर में क्या हो रहा है, वो रात को आता है, ठीक हो गया। अगर माँ होगी अपने बच्चे के जो उसके बुरे हरकतें हैं वो उनको कवर करेगी, बाप को नहीं बताएगी, क्योंकि बाप होता है वो आके उसने मतलब औलाद में ना बाप का खौफ होता है, डर होता है कि यार एक एज ए रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक हो गया, और वैसे भी डर होता है कि मेरा बाबा है, ये मुझे अगर मैं कुछ गलत करूंगा ये मुझे मारेंगे, ये मुझे डांटेंगे, एक डर होता है। माँ होती है ना वो इस चीज को ना खत्म करा देती है। मैं खुद देखा, मैं असल में मैं थोड़ा सा ना ब्रैड किड था, तो लाडला अब सुधरा हूँ। तो ये चीजें ना मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि माएँ गलत होती हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि औरत वो अपनी तरफ से हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ हो, लेकिन कुछ होती है, कुछ सोसाइटी की वजह से कुछ चीजें रह जाती हैं। इस चीज पे औरत का जो काम होता है ना वो यही है कि अपने बच्चों की वो परवरिश इतनी अमेजिंग करे, और अगर उनको चाहिए गाइडेंस चाहिए, उनको पहले से कुछ चाहिए कि मतलब उनके पास शेयर करने के लिए अपने बच्चों की तरबियत के लिए। बच्चों, मैं तो एक चीज़ देखी है जो मैंने अभी कुछ अर्से में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगा है कि मैं जब शादी करूंगा मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि भाई अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपने कैसे रहना है, आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ लें। ये अरबी में पढ़ के आपको कुछ भी समझ नहीं आना, हमें बस यही कहा गया कि अरबी में पढ़ें, बस वही, उससे तो हमें पता ही नहीं, हमने अलिफ लाम से लेके हमने वन्नास तक क्या पढ़ा, हमें तो कुछ भी पता नहीं होता। कुरान कुलिस आप भी अपना शेयर करें। मियां साहब ने भी कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स बोले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल थिंग? नहीं, मैं उनकी बात सुन ही रही थी, आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रही हूँ आपकी बात जी। मैं बस यही कहने लगा था कि जो मुझे पर्सनली कि मुझे लगता है कि औरत के ऊपर इसलिए क्यों कहा गया है कि औरत के ऊपर बाकी जो चीजें हैं, मैं फैमिली साइड पे नहीं जाए, क्योंकि फैमिली बेस है। जो फैमिली सिस्टम है ना वो बेस होता है एक घर को और एक जनरेशन की ग्रूमिंग के लिए। अगर फैमिली सिस्टम नहीं होगा, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इसीलिए औरत मर्द को कहा गया है कि आप शादी करो तो औरत को पहले से ही अलग रखो, ताकि जो उसकी ग्रूमिंग वो अपने बच्चों की कर सके, वो उसके पास टाइम हो। वो फजूल की जो घर के जॉइंट फैमिली बुरी नहीं होती, लेकिन उसमें ये जो मामलात होते हैं ना उसकी वजह से वो बहुत सी चीजें होती हैं जो बच्चों को बच्चा नहीं संभाल सकता। कुछ चीजें होती है बच्चा साथ वाले किसी अपने बहन के बेटे से, भाई के बेटे से जो उसके होते हैं औरत के, उनमें से कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए अलग होगा। माँ अपने बच्चों पे नजर रखेगी, उनकी परवरिश ऐसी करेगी क्योंकि उन्होंने आगे जाके एक और नस्ल की परवरिश करनी है। औरत, मेरे नज़दीक औरत का बहुत बुलंद मकाम है, और उसका रीज़न भी यही है कि उसने पूरी जनरेशन उसी ने इस सोसाइटी को ग्रो करना है।
वही इस सोसाइटी के लिए वही अपना सब कुछ कंट्रीब्यूशन वही करती है। वो छोड़ के आती है, जब शादी करके आती है अपने बाप का नाम भी छोड़ के आती है पीछे, वो सब कुछ छोड़ के आती है। क्यों? वो हमारी सोसाइटी में 100% कंट्रीब्यूशन करने के लिए, कि वो इस सोसाइटी को जितना हो सकेगी वो ऊपर लेके जाएगी। मर्द का काम इतना मेरे नजदीक इतना नहीं होता जितना औरत का होता है सोसाइटी की बिल्डिंग में। जी देखिए, दोनों आप जिस तरह आप कह रहे हैं, टोटली गेट इट, आप सही बात कह रहे हैं। दोनों एक्चुअली मेन एंड वुमेन बोथ हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी कासिम साहब ने एक सवाल किया था, मैं वो सवाल का जवाब तो देना भूल गई, आगे चल पड़ी। उन्होंने पूछा था कि इस वक्त सोसाइटी को किस तरह ठीक किया जाए पाकिस्तान में। तो उनको चाहिए इस वक्त सोसाइटी में सबको सजा दे दें फौरन से, जो जहां पे भी कोई उल्टी हरकत करे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो। दैट इज द ओनली वे फॉर पीपल टू चेंज द वे दे आर थिंकिंग। जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, मगर उसमें फर्क नहीं होना चाहिए कि वो गरीब है या अमीर है। जो जैसी गलत बात करता है उसको फौरन सजा दे दें। आप देखें साल भर के अंदर लोग कैसे सेट होते हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ मसला ही सारा ये है कि लोगों को सजा नहीं मिलती, पैसे दे के सब भाग जाते हैं, पीपल डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी। और कमिंग बैक टू कि एक तरीका तो ये सोसाइटी को सीधा करने का कि सजा दे दो, लटका दो, मारो, जो करना है करो, जो भी लॉ है उसके अंदर करो। कासिम साहब वापस आ गए। यस कासिम साहब, आई वाज जस्ट टॉकिंग। सॉरी गाइस, सॉरी। नो दैट्स ओके। आपने पूछा था मुझे एक चीज पूछनी थी। मैंने अभी मिलान साहब की ना पूरी बात सुनी। जैसे मदर को आप प्राइम एग्जाम्पल मान रहे हो बच्चे की परवरिश का, है ना? तो मेरे को ये पूछना है, जो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है फिर? जो इतने बड़े नारे लगते हैं हर जगह। अभी रिसेंटली वुमेन्स डे पे विमेन एम्पावरमेंट के नारे लगे थे, जिसमें विमेन्स दे स्टूड आउट एंड दे आस्क्ड फॉर देयर राइट्स। वो किस चीज के ऊपर थे? अगर आप बात करते हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वो तो बात ही कुछ और थी, लेकिन ये तो कोई खातून अच्छे तरीके से समझा सकती है। हाँ भाई मैं दो चीजों में मतलब के कोरिलेट करना चाहता हूँ चीजों को। जैसे बात हो रही है कि भी माओ को बहुत मतलब एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, मतलब पहले इनिशियल स्टेजेस पे, कि माओ को ज्यादातर परवरिश माएं दे सकती हैं इनिशियल स्टेजेस पे, है ना? बट जो ये विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, है ना, कि हमको राइट्स चाहिए हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए हैं, दे टेंड टू वर्क, यू नो, कि आप चाहते हो हमें भी इक्वली हम सारी चीजें करें, है ना? तो जब पेरेंटिंग की बात आती है तब माएं पहले आती हैं कि नहीं, माओ को हमें पहले प्रेफरेंस देते हैं कि माएं जो समझाएंगी वही होएगा। और या माएं अगर बच्चे को कुछ सिखाती हैं, कभी बायस्ड हो जाती हैं, बेड़ा गर्क कर देती हैं, है ना? तो वो चीजें कैसे चल रही हैं साथ साथ? अगर आप कह रहे हो कि एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, माओ को परवरिश देनी पड़ती है, तो हाउ दे आर गोना वर्क? ये मियां साहब कह रहे हैं, ये कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी मियां साहब। जी, ये इन्होंने जनाब ने जो बात की, अंकित भाई ने, देखें वीमेंस काम करना चाहते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? सोसाइटी की बिल्डिंग में, सोसाइटी की ग्रो में आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं ना, यही होती है ना एम्पावरमेंट, कि आपका नहीं सर, वो ये जो वो जुलूस वगैरह जलसे निकल रहे थे, वो किसी और सेंस में निकल रहे थे। नहीं मैं एग्जैक्टली मुझे समझ लग गई है उनकी, लेकिन मैं उनको कह रही हूँ इस एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही थी, वो किसी और एम्पावरमेंट की बात हो रही थी। लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब तो यही होता है ना, कि आप अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी की ग्रो में, उसकी प्रोग्रेस में आप अपना कंट्रीब्यूशन दो, यही होती है ना एम्पावरमेंट। आप फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो किसी और चक्कर में था। जी, तो वो जो औरत है, मैं जिस तरह से मैंने बात की, मैंने कहा औरत का जो है, औरत एक नस्ल की ग्रूमिंग करती है, तो भाई वो अपना कंट्रीब्यूशन अपने माशरे में, उसका जो है उसको एम्पावरमेंट ही मिल रही है, उसके हाथ में पूरी एक सोसाइटी वो बिल्ड कर रही है। इससे बड़ी एम्पावरमेंट और क्या हो उसके लिए? बाकी काम करना बुरा नहीं है, वो करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये भी तो एक एम्पावरमेंट है ना। अगर वो इस चीज को नेग्लेक्ट कर दें, वो कहें जी नहीं जी, ये हमें बहुत ना कंजर्वेटिव कर रहे हैं, ये हमें बंद कर रहे हैं, नहीं काम करें, मैं काम करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं उनको समझना चाहिए भाई, एक आपके लिए सबसे अजीम काम क्या होता है, ताकि आप ऐसी एक मिसाल छोड़ के जाएं
जिससे पीछे आगे आपका जो एक चलती आ रही है आप अच्छी चीजें वो आगे बढ़ती रहे, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रहे। ये तो वो नीचे जब ना आप किसी ये नीचे जबरान भाई ने लिखा है कि ज्यादा डिवोर्स जो है वो मदर्स की तरबियत की वजह से होती है। जी कूलनेस, यू वांटेड टू से समथिंग और Yeah, I was trying to say first I want to say जो आपने इनिशियल एक सवाल पूछा था, I'm waiting to tell that to you कि इस वक्त सोसाइटी को किस तरह आपने कहा था सही होना चाहिए। आई गेस पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, तो मैं कह रही थी उनको चाहिए इस वक्त दबा के सजाएं दें to whatever laws should be implement। अमीर this गरीब is, जो you know, भी this is उल्टी हरकत exactly करे। what I was trying to say for all this time and nobody was just listening to me. So thank you very much. You know, क्योंकि जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी कोई ठीक नहीं होता, जब तक उनको नजर नहीं आएगा that there are consequences कोई ठीक यार नहीं होता। एग्जैक्टली जब किसी को पता होगा कि मैं चोरी करूंगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के हाथ काट दो जाके यार इस्लामी लॉ लगा दो। आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल। जब तक उसको पता होगा ना यार कि मैं चोरी करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यार। यू नो आई वुड हैव टू गो थ्रू लाइक लॉट ऑफ पेन। वो तो चोरी करता रहेगा जब तक उसको पता चलेगा कि यार मैं रिश्वत देनी है, देन यू नो आई एम फाइन। उसको पता मैं कचरा फेंकूंगा कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, आई एम फाइन। सो यू नो आप उसको बेहतर कर ही नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आके उसको एनफोर्स नहीं करेगी, या सजा और It जजा का should कॉन्सेप्ट जहाँ नहीं होगा वो मुआशरा कभी सही नहीं हो सकता। वो दैट्स इट। and it should be for rich poor everybody alike। ये पैसा रुपया पैसा से नहीं होता। हम अमेरिका में रहते हैं, लाइक यू मेंशन यू इन पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड यहाँ पे भी करप्शन है, यहाँ पे भी चीजें, मगर देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। यू हैव अ सिस्टम टू गो थ्रू। इफ द जज सेज आप बरी हो गए तो आप बरी हो गए, इफ द जज सेज आप बरी नहीं हुए तो बरी नहीं हुए, आपको सजा होगी। अब चाहे वो 11 साल का बच्चा कोई आके मार रहा हो या कोई बुढ़ा मैडम मार रहा हो, मैं आपको एक बात एवरीबडी इज बताऊं, गोइंग थ्रू। यू नो व्हाट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो जो श्योर। हमारा मुआशरा जो है ना पाकिस्तान का स्पेशली, वो फ्यूडल सिस्टम ने उसको बर्बाद किया। आप पंजाब ट्रू ले लें, आप सिंध ले लें, आप कोई भी सूबा ले लें, ट्रू इंडिया में फ्यूडल सिस्टम या लैंड जो सिस्टम था उन्होंने आते साथ ही फिक्स कर दिया था। जिन लोगों के खत्म कर पास दिया था। सैकड़ों के हिसाब से लैंड थी सारी वापस ले ली थी उन्होंने, लैंड हाँ रिफॉर्म्स की हाँ सब ले। हमारे हाँ यहाँ पे नहीं किया गया, ना लैंड रिफॉर्म्स हुई है ना कोई और चीज हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, और वो फ्यूडल वैसे के वैसे ही है और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक फोन किया इसको छुड़ा लिया, एक फोन किया उसको छुड़ा लिया, वेरी ये एग्री, चलता हमारे वहाँ पे। यस। और यही जो आप बात करें ना, जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक उल्टा नहीं लटकाया जाएगा, जब तक फांसियां नहीं मिलेंगी, किसी को समझ नहीं आना that what's going to happen where, जब तक ये consequences नहीं आएंगे। और ये these are so important part of any society। उसके साथ साथ character building। Education is not supposed to make characters। Education is just supposed to educate you about the world, about to learn a language, educate something। Educate is supposed to enhance your character, not to build your character। Building a character starts from home। अब वहां पे औरत का भी पार्टिसिपेशन है, मर्द की भी पार्टिसिपेशन है। You अब know, वो education women just helps you to have a better understanding of everything. and exactly you can coincide with other people and other words, मगर जो बेसिक कोर कैरेक्टर बिल्डिंग है वो घर से शुरू होती है। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बच्चा यही देख रहा है मियाँ को मेरे बाप ने 2 थप्पड़ मार दिए थे तो मैं भी आगे जाके 2 थप्पड़ लगा दूंगा। Hell no। दिस इज वेयर योर बेसिक स्टार्ट। अगर आपका बाप बैठ के अपने अब्बा से पूछे मैं अपने बच्चे को बाहर घुमाने ले जाऊं, वो उसी वक्त सरबराह नहीं है घर का। ही इज नॉट अ लीडर। सो व्हाई योर चाइल्ड इज गोना फॉलो द फादर विद व्हाटएवर I द don't फादर इज feel ट्राइंग टू like करेक्ट हिम। सो ये जो ये चीजें साइड बाय साइड चलती हैं हर जगह। दे कैन नॉट बी ईदर और, दे आर ऑल सपोज्ड टू बी टुगेदर। You know, finally, if Rizman bhai wants to say something, you know, just take his thing and, you know, we'll wrap it up. You know what? We had a very, very good discussions. And Coolness, you've added like so much value. Nothing, bro. I said just love you, Thank you bro. for having me here। All right. Thank you very much, everybody. And, you know, let's wrap it up. And, you know what? Obviously, we had a conclusion. Coolness ने जो है ना उसको conclude कर दिया था और I believe that's it for now. And you know, just keep coming to the broad, everybody. You know what? And आप सारे बहुत अच्छी contribution कर रहे हो. And, you know, if you guys come on and, you know, you contribute, then life becomes live. Otherwise, you know what? ये डर ही रहती है. So thank you very much, Ankit, for coming on. Mia साहब, thank you very much. Brent Teaser, आप और आपके husband, thank you. Coolness, thank you very much. And you know what? जिंदगी रही है तो कल मिलते हैं.